कितने साल मेरा सगा मामू और मेरा बाप मेरा रेप करते रहे हैं, मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाते रहे हैं। उस दिन के बाद एक नहीं, घर में दो शैतान थे, मामू भी और बाप भी। कि ये बात तुमने किसी से नहीं करनी, समझो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। बाप के ख़िलाफ़ भी खड़े होना है तो मायका भी नहीं है। बेटी से ज़्यादा उसके शोहर की, उसके भाई की इज़्ज़त और उनका रिश्ता ज़्यादा अजीज़ था। बात ऐसी है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि जगह जगह रेप के केसेस बहुत ज़्यादा आम हो रहे हैं। कोई भी शहर है, कोई भी एरिया है, ना बच्चा महफूज है ना बच्ची महफूज है। कुछ दिन पहले की बात है कि मुझे एक ऑफ़िस में इंतज़ार करना पड़ा किसी काम के सिलसिले में, तो वहाँ मैंने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी आजकल होने वाले रेप पर और माँ बाप की लापरवाही पर, कि माँओं की लापरवाही होती है, वो चाहें तो अपनी बच्चियों को महफूज कर सकती हैं, और ये कि घर के बाहर बच्चियाँ महफूज नहीं हैं, सो उनको अपने घर में अपने सिर्फ माँ बाप के पास रहना चाहिए। मेरे पास वहाँ एक खातून बैठी थी जो कि मेरी वीडियो की रिकॉर्डिंग को बड़े गौर से सुन रही थी। फिर जब मेरी बात मुकम्मल हो गई तो उसने मुझे कहा, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? मैंने कहा जी। उसने कहा, जो बात आप कर रही हैं ना, मैं इससे किसी सूरत भी इत्तेफाक नहीं करती। मैंने कहा क्यों? उसने कहा कि आपने अपनी बातों के दौरान कहा कि एक माँ चाहे तो अपने बच्चों को महफूज रख सकती है। आप अपने लेक्चर में ये बात कर रही थी और आपने ये बात भी कही थी, वहीं बैठे उसने मुझसे ये सारी बातें सुनने के बाद कहा कि आपने एक बात ये भी कही थी कि अगर माँ स्ट्रॉन्ग हो ना फाइनेंशियली, तो वो किसी भी चीज़ से लड़ सकती है। आप अपने हस्बैंड के अलावा अकेले रह के भी वो अपने बच्चों की परवरिश कर सकती है। उसके बाद उसने जो अपनी कहानी बतानी शुरू की, वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शायद आपके भी सुन के रोंगटे खड़े हो जाए। उसने बताना शुरू किया। उसने कहा कि मैं अपने ही घर में अपने माँ बाप के होते हुए भी महफूज नहीं थी। कितने साल मेरा सगा मामू और मेरा बाप मेरा रेप करते रहे हैं, मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाते रहे हैं। वो बाप जो एक बेटी की इज़्ज़त का ज़ामिन होता है, उसका रखवाला होता है, जिसके ज़ेरे साया एक बेटी अपने आप को महफूज समझती है, उसी बाप के हाथों एक दिन ऐसा हुआ कि हमेशा की तरह मेरा बाप, मेरा सगा बाप मेरी इज़्ज़त के साथ खेल रहा था तो मेरे मामू ने देख लिया। उस दिन के बाद एक नहीं, घर में दो शैतान थे, मामू भी और बाप भी। दोनों को पता था कि दूसरा भी जो है वो बेटी के साथ यही कुछ कर रहा है, लेकिन कोई कुछ करने वाला नहीं था, ना मेरा बाप ना मेरा मामू। दोनों ही मुझे ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत देते रहे और कई साल तक देते रहे। जब मेरी माँ को इस चीज़ का पता चला, जब मैं कुछ बोलने और बात करने के काबिल हुई, कुछ मैच्योर हुई, तो मैंने अपनी माँ से बात की। तो मेरी माँ ने मुझे कहकर चुप करवा दिया कि ये बात तुमने किसी से नहीं करनी, समझो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उसको कहा कि आपकी माँ डरती होगी ना कि अगर वो सेपरेट होती है तो वो कहाँ जाएगी, क्योंकि मामू भी वहीं पे है, मामू के ख़िलाफ़ भी खड़े होना है, बाप के ख़िलाफ़ भी खड़े होना है, तो मायका भी नहीं है। तो उसने कहा आपकी सोच होगी। मेरी माँ बैंक की मैनेजर थी उस टाइम पर। वो चाहती तो बड़ा कुछ कर सकती थी, लेकिन उसके सामने बेटी से ज़्यादा उसके शोहर की, उसके भाई की इज़्ज़त और उनका रिश्ता ज़्यादा अजीज़ था। इसलिए ये बात अपने जहन से निकाल दें कि माँ अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो तो वो कुछ भी कर सकती है। उसने कहा कि आज तक मैं वो चीज़ नहीं भूल सकी। मैं ज़हनी तौर पर वो अज़ियत आए रोज़ सह रही हूँ और कितने साल मैं सहती रही हूँ। मेरी माँ सब कुछ देखकर भी मुझे बचा नहीं सकी। क्यों उसका शोहर और उसका भाई उसको ज़्यादा अजीज़ थे कि उसने अपनी बेटी की सारी ज़िंदगी तबाह कर दी। कहती है मैं वो औरत हूँ जो अपनी माँ से नफ़रत करती है। दुनिया के लिए माँ का दिन होगा, लेकिन मेरे लिए कोई दिन माँ का नहीं है। वो माँ जिसके सामने दो रिश्ते मुझे झंझोड़ते रहे और ज़हनी तौर पर मुझे इतना ज़्यादा मफलूज कर दिया कि मैं चाह कर भी, अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं, लेकिन मैं चाह कर भी उन चीज़ों को ना भुला पा रही हूँ, ना ही अपने रिश्ते को अपने शोहर के साथ अच्छे तरीके से निभा पा रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि हर बाप, हर मामू, हर चाचू, हर करीबी रिश्ता शायद ऐसा ही होता है। उसकी बात सुनने के बाद मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा था। जो कुछ उसके साथ हुआ वो मेरे लिए बिल्कुल एक नया था, और मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं रहे थे जो मैं अक्सर कहती हूँ कि बच्चे अपने माँ बाप के पास ही महफूज हैं। गुड टच और बैड टच समझाते हुए कि आप सिर्फ अपने माँ बाप के ही क्लोज़ हो सकते हैं। क्या वाकई कोई वक्त रह गया है बाप से भी क्लोज़ होने का? क्या बच्चियाँ और बच्चे अपने ही घर में अपने ही सगे रिश्तों से भी महफूज नहीं हैं?